आज के कक्ष प्रतिवेदन के लिए यहाँ पर मैं प्रस्तुत हूँ। कल दिनांक 5/8/2024 को होटल मिडलैंड में कक्षा 3-4 यानी प्रिपरेटरी कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण हेतु टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुर, सिंगरौली, उमरिया व दतिया के इंग्लिश सब्जेक्ट के विद्यार्थी समय 9:30 बजे प्रशिक्षण हाल में एकत्र हुए। प्रथम सत्र में परिचय सत्र चला, जिसमें हमारे एसआरजी श्री राजीव यादव जी, श्री सुरेश पाटीदार जी, श्री पाठक जी उपस्थित थे। उन सबने अपना परिचय दिया। इसके बाद सभी शिक्षक साथियों ने अपना क्रम से परिचय दिया। इसके बाद हमारे श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी के द्वारा माँ वीणा पाणी की स्तुति की गई। फिर इसके बाद मेरे द्वारा हे शारदे माँ की वंदना कराई गई। इसके बाद क्रमशः 4 स्किल्स LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में बतलाया गया। फिर FLN पर चर्चा हुई। इसके बाद श्री सुरेश पाटीदार जी हमारे एसआरजी जी के द्वारा हिंदी पर कुछ शब्द लेखन दिए गए, जैसे श्रीमती, चिन्ह, ईंट, आशीर्वाद, दवाइयाँ, प्रश्न इत्यादि को ध्वनि जागरूकता से जोड़ करके बताया। सर ने सही प्रोनाउंसिएशन पर जोर दिया। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया, जैसे नाइफ का, रॉन्ग का और नॉलेज का एग्जाम्पल दिया, जो काफी हास्यास्पद था। इसके बाद भाषा अंग्रेजी के 8 आयामों पर चर्चा हुई, जैसे मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार, धारा प्रवाह, पठन, समझ, लेखन और स्वतंत्र पाठन। टी टाइम के बाद श्री पाठक जी के द्वारा निपुण NEP 2020, 1968, 1986 और 2020 पर फोकस किया गया। फिर NCF 2005 पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्य HW, EC और IL पर भी चर्चा हुई। कक्ष का आनंददायी माहौल बनाते हुए हमारे एसआरजी जी के द्वारा स्कैफोल्डिंग, UDL, TPR, NEP 2020 के स्ट्रक्चर 5+3+3+4 पर विस्तार से चर्चा की गई। फिर एक एक्टिविटी भी कराई गई, जिसमें उंगलियों की सहायता से वर्षा की आवाज को बतलाया गया। साथ ही 1 वे ट्रेनिंग को न कराते हुए उन्होंने मंच से सभी डीआरजीओ को कुछ प्रश्न दिए चर्चा करने के लिए, जैसे NEP 2020 क्यों लाई गई, दंड का प्रावधान क्यों हटाया गया। इसी दौरान हमारे RSK से श्री लोकेश खरे जी, जो हिंदी के समन्वयक हैं, और साथ ही श्री सुबोध सक्सेना जी, जो हमारे प्रशिक्षण के नियंत्रक हैं, उनका भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। अगले सत्र में हमें सीखने की प्रक्रिया के लिए 5 चरण यानी पंचायत, जैसे परिचय, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार पर विस्तार से समझाया। इसके बाद हमारे एसआरजी श्री पाठक जी के द्वारा पंचकोश विकास, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर चर्चा हुई। फिर श्री सुरेश पाटीदार एसआरजी जी के द्वारा सीखना क्या है, उसकी अनिवार्य शर्तें क्या है, उद्देश्य और रुचि, माहौल, प्रोत्साहन, अभ्यास पर फोकस किया गया। फिर हमारे जो NGO के साथी थे, उनके द्वारा भी काफी सहज भाव से स्थानीय भाषा बोली पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई, कुछ एक्टिविटी कराई गई और शब्द भंडार पर भी चर्चा हुई। लंच के बाद हम सब 2:30 बजे पुनः अपने कक्ष में पहुंचे और फिर हमारे एसआरजी श्री सुरेश पाटीदार जी के द्वारा सतत साप्ताहिक आवधिक आकलन को कब करना है, ये भी बताया गया। साथ ही एक और आकलन है, स्पॉट आकलन, उसे बताया गया कि वो हमारे CSC जी के द्वारा किया जाएगा मेंटरिंग ऐप पर। इसके बाद टी टाइम हुआ और 10 मिनट के बाद हम पुनः कक्ष में पहुंचे, जिसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पर प्रश्न किए गए। ये NAS सर्वे कब, क्यों, कैसे होते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। फिर श्री पाठक जी एसआरजी के द्वारा एलोज पर विस्तृत प्रश्न किए गए और लास्ट में उनके द्वारा एक समेकन भी दिया गया। और इसके बाद फिर प्रश्नों का स्वरूप, जैसे MCQ, दक्षता आधारित समझ, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान पर कैसे प्रश्न होते हैं, ये भी बतलाया गया। अंत में हमारे श्री एसआरजी श्री सुरेश पाटीदार जी के द्वारा अपने बचपन में एक घटना को बताया गया कि हमारे जो शिक्षक थे वो हमें कैसे बताते थे कि एग्जाम में कैसे पास हुआ जाए।
तो ये भी थोड़ा सा हास्यप्रद था। और इसके बाद हमारा प्रथम दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी ने पूरी रिपोर्टिंग पूरे डे की